दोस्तों आज वीडियो जो होने वाली है इसमें हम सिनोनिम्स की क्वेश्चन देख रहे हैं। ये सीडीएस का पेपर है, 2024 फर्स्ट का पेपर है ये। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड जो लिखा हमारे सामने, ये लिखा हुआ है एक्सिलरेटिंग। अब आपने बताना कि एक्सिलरेटिंग जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा। देखो, एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना और बहुत ज्यादा थ्रिल हो जाना। तो आप इसको थ्रिल भी बोल सकते हो और आपको एक बोल सकते हो इसको बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, किसी काम के लिए बहुत एक्साइटेड होना। तो इसका आंसर ये बन जाएगा, पीसफुल बनेगा नहीं, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस। फेमस को हम क्या क्या वर्ड और बोलते हैं, फेमस को बोल देते हैं हम डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड, इसको डिस्टिंग्विश बोल देते हैं हम। या इसको हम वेल नोन भी बोल देते हैं, रेपुटेटेड बोल देते हैं, रिन्यूड भी बोल देते हैं, इसको हम अक्लेम्ड बोल देते हैं। और फेमस तो इसको बोलते ही बोलते हैं। फेमस तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, तो इसमें ये वर्ड जो होता है ये इसका मतलब ये होगा, है ना। आप इसको एमिनेंट भी बोलते हो। तो ये आपको पता लगी प्रोमिनेंट क्या होता है। उसके बाद ईगर, आपको पता है कि ईगर का मतलब क्या होता है। ईगर किसी काम के लिए बहुत ज्यादा दो सेंस बनता है। एक तो बोलता है बहुत ही क्यूरियस होना। अगर आप क्यूरियस हो तो आप बहुत ही कीन हो किसी काम के लिए, और अगर आप कीन हो तो इसको आप बोलते हो ना इनक्विजिटिवनेस। आप इसको इनक्विजिटिव भी बोल सकते हो, किसी काम के लिए बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा रखना, यानी क्यूरियस होना, बहुत ही ईगर होना। तो आप इसको एंशियस भी बोल सकते हो, कि किसी काम के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाना, बहुत ज्यादा एंशियस हो जाना। या इसको एक वर्ड बोल देते हैं हम अगोग। अगोग भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये आपको पता लग गया कि ईगर का मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है डेकापिटेटेड वर्ड है ये। अब डेकापिटेटेड का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। देखो, इसका मतलब होता है किसी को बिहेड कर देना। बिहेड को हम एक वर्ड बोल देते हैं डिको। इसको हम डिकोलेटेड भी बोल देते हैं। जब हम किसी को सिर अलग कर देते हैं तो उसको हम डिकोलेट भी बोल देते हैं। तो डिकोलेटेड या डिकोलेट भी इसको आप बोल सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर डबल एल आएगा, सिंगल टी आएगा। इसको मैं फिर से लिखता हूँ, डिको, डबल एल आता है, सिंगल टी आएगा। डिकोलेट भी बोल देते हैं, सिर अलग कर देना। अब इसमें डिसमिस, किडनैप और ये डिस्चार्ज तो आपको बताइए क्या होता है, तो सिंपल ही वर्ड है। अब चलते हैं हम 83 पे। देखो, यहाँ पर 83 जो लिखा है, डिंजी लिखा है। डिंजी का मतलब होता है बहुत ही जो डार्क एंड डर्टी होते हैं। ये डिंजी सेल्स होते हैं एक्चुअल में, छोटे छोटे जो कोठरियां होती है, काल कोठरियां टाइप का वो होता है। ये सिंपल वर्ड है। अब आगे चलते हैं हम। ये लोग वर्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वर्ड लिखा है यहाँ पर फर्स्टिडियस। फर्स्टिडियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मिटिकुलस। मिटिकुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा केयरफुल। अब केयरफुल की हमने बहुत सेंस निकाले थे, इसके लिए हमने बहुत डिलीजेंट भी बोला था। केयरफुल को हमने कंसाइंसस भी बोला था, है ना, बहुत ही कंसाइंसस होना। केयरफुल के लिए हमने स्क्रूपलस भी बोला होगा, इसको हम स्क्रूपलस भी बोल देते हैं। और केयरफुल, इसको हमने एसिडुअस भी बोला होगा, एसिडुअस। इसके लिए हमने पेन स्टेकिंग वर्ड भी बोला है। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको देखते रहना। और इतने सारे वर्ड हम बोलते हैं। इसलिए पंक्टिलियस भी बोलते हैं, वैसे इसको हम पंक्ति लियस भी बोल सकते हैं। तो इतने सारे वर्ड हमने इस केयरफुल के लिए यूज कर लिए कि ये वर्ड क्या क्या होता है। ये आपको पता लग गया। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं इनअटेंटिव। सिंपल सा है, अनइंटरेस्टिंग भी वही बात है। बोरिंग को समझते हैं कि बोरिंग के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं। जो यहाँ पे फर्स्टिडियस लिखा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, मेटिकुलस, एसिडुअस, स्क्रूपलस, कंसाइंसस, केयरफुल, डिलीजेंट, पेनिस्टेकिंग और पंक्टिलियस। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा, एक और वर्ड वैसे इसमें यूज किया जाता है कई बार, जो मेटिकुलस के सेंस में हम बोलते हैं ना, बहुत ही जुडिशियस भी बोलते हैं, प्रूडेंट भी बोल देते हैं, वो अलग सेंस निकालेगा, वो कुछ अलग वर्ड है। अब यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा है ना, बोरिंग, बोरिंग का मतलब क्या हो गया। बोरिंग का मतलब होता है कि बहुत ही टेडियस टास्क है, बहुत ही डल है, बहुत ही मोनोटोनस टाइप का होगा। अनइंटरेस्टिंग भी बोरिंग को आप बोल सकते हो। तो मैंने इसके लिए एक वर्ड लिखा कुछ टेडियस काइंड का, या इसको मैंने डल लिख दिया, बहुत ही डल है, बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही मोनोटोनस है। तो आप इसको लिख सकते हो। बाकी इसका मोनोटोनस के लिए हमें वर्ड और भी यूज करते हैं, नॉन साइलेंट वर्ड यूज कर लेते हैं, बहुत सारे वर्ड एफएटी यूज कर लेते हैं, वो अलग सेंस बनाते हैं। 85 यहाँ पर लिखा है, इसका मीनिंग समझते हैं। लिखा है यहाँ पर डिबिलिटेटिंग। देखो, डिबिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी भी क्रिपलिंग कर देना, यानी किसी भी चीज को वीक कर देना। वीकनिंग भी इसको हम बोल सकते हैं। और किसी भी चीज को हम धीरे धीरे करके उसका असर को कम कर रहे हैं, मतलब डिजीज ने हमें क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, वो हो जाएगा सैड, स्ट्रेंज और क्रिटिकल इसका होगा नहीं। तो ये वर्ड थे जो सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 ही क्वेश्चन हमारे सीडीएस 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।